बारिश के मौसम में ये देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शंस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ मॉइस्चर और स्वेटिंग की वजह से स्किन पे नमी बनी रहती है, जो फंगल इन्फेक्शन को थ्राइव करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। तो इसमें सबसे कॉमन है टीनिया। तो अलग अलग टाइप्स के टीनिया होते हैं। जब वो स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे टीनिया कैपेटिस कहते हैं। पूरे बॉडी पे होता है तो टीनिया कॉर्पोरिस, और अगर पैर में हो रहा है तो टीनिया पेडिस, और अगर अंडर द फोल्ड ऑफ ग्रोइंस या अंडर आर्म्स हो रहा है तो दैट इज टीनिया क्रूलिस। तो ये सारे टीनिया इन्फेक्शंस को मेन है कि मॉइस्चर एंड स्वेटिंग। बट आपके बॉडी में इतना ज्यादा स्वेटिंग क्यों हो रहा है, बॉडी इतना नम क्यों रहता है? शरीर में आपके पित्त दोष की वृद्धि होने से और हीट बढ़ने से या फिर एसिडिटी बढ़ने से शरीर से ज्यादा पसीना बाहर निकलता है। तो सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिए। स्टेरॉइड्स युक्त क्रीम लगाने से ये फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से नहीं जाता है। तो आपको अंदर से भी इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बॉडी की हीट कैसे कम हो सकती है, आपका पसीना आना कैसे कम हो सकता है, ये आपको देखना है। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन और आशा वरिष्ठ इसके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीट कम होती है। जैसे उशिरासव है, चंदनासव है। रक्त शुद्धि ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि रक्त और रस धातु की दुष्टि होने के बाद स्किन में इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। तो ये सिर्फ स्किन के लेवल पे मर्यादित नहीं है, तो आपके लाइफस्टाइल में भी कहीं पे करेक्शंस और डाइट में भी करेक्शन की जरूरत होती है। खान पान में ऐसी बातें या ऐसी चीजें ना रखें जिसकी वजह से हीट बढ़े, और कॉटन के कपड़े पहने जिसकी वजह से स्वेट एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए बहुत अच्छे आयुर्वेद में टिप्स बताइए, जैसे उद्वर्तन पाउडर। हर्बल उपटन पाउडर से आप मसाज करेंगे तो वहाँ का फंगल इन्फेक्शन कम होता है, इचिंग तुरंत कम होता है, बर्निंग सेंसेशन भी जाता है, और स्किन में अगर कालापन आना शुरू हुआ है तो वो भी कम होता है। स्टेरॉइड्स अवॉइड कीजिए। एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल डस्टिंग पाउडर यूज कीजिए। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखिए एंड लाइफस्टाइल में करेक्शंस कीजिए।